प्रियंका राणा का भी मैं इस पर एक रिएक्शन लेना यहां पर चाहूंगी। प्रियंका राणा, आज ये जो बड़ा एक्शन हुआ है, आप इस पर क्या कहेंगी? अब देखिए, यहां पर तमाम चीजें जो है 2 हफ्ते बाद अब इसमें हम मर्डर के एंगल पर बात करते हैं। हालांकि रिपब्लिक भारत ये पहले दिन से कह रहा है, पहले दिन से हमारे तमाम जो सहयोगी जो लगातार ग्राउंड पर थे, वो जो तमाम रिपोर्ट्स दिखा रहे थे, जो तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही थी, वो ये बता रही थी, इस ओर इशारा कर रहे थे। लेकिन अब 2 हफ्ते बाद इस पर बात हो रही है, क्योंकि पुलिस तो मोटिव की ही बात कर रही थी अब तक, क्योंकि वो तो ये कह रही थी कि मर्डर की धारा तो तब लगाई जाए जब मोटिव क्लियर हो। बिल्कुल, तो मोटिव होना चाहिए। मैं धन्यवाद पहले मीडिया को करना चाहूंगी और देश के नागरिकों को करना चाहूंगी, क्योंकि आज उन्हीं की आवाज सुन करके गृह मंत्रालय के कहने पे आज सस्पेंशन हुआ है। जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड, ये आप बात भूलिएगा मत। जो अभी कह रहे हैं ना कि हाँ सोसाइटी का भी फेलियर है, सोसाइटी का फेलियर बाद में है, पहले प्रशासन का फेलियर है। क्योंकि सोसाइटी में दीपक नाम का लड़का लगातार 12 किलोमीटर तक गाड़ी के पीछे चक्कर काट रहा था, लगातार कॉल कर रहा था, लेकिन हमारी पुलिस प्रशासन नहीं जागी। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। पीसीआर कॉल करने पर भी नहीं आई, जो पुलिस वाले मिले वो नशे की हालत में धुत थे। तो इस तरह की चीजें हैं, उसका जायजा लिया जाए। और मैं कहती हूँ जो भी गलतियां हुई हैं, अब उसके पर राजनीति ना करके उसकी कमियों को खत्म किया जाए। अब पुलिस प्रशासन ये देखे कि आखिर इन कमियों को हम पूरा कैसे कर सकते हैं, कहाँ पर हमारी कमी रही है, और आगे कोई भी अंजलि, आज किसी की भी बेटी इतनी बर्बरता के साथ मारी ना जाए। जिस तरह से उस माँ का एकमात्र सहारा चला गया, आप सोचिए, जिसके घर पे सिर्फ वही एक कमाने वाली थी, वो लड़की चली जाती है, तो उस माँ का दर्द समझिए। तो मुझे लगता है कि राजनीति तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, लेकिन ये कहना कि पुलिस के साथ साथ सोसाइटी का फेलियर था, यहाँ पर सोसाइटी का फेलियर नहीं था, क्योंकि वहां पर लोग जागरूक थे, लोग कॉल कर रहे थे पुलिस को, पुलिस ने अपना काम ठीक से नहीं किया। पुलिस का टोटल फेलियर है, इसमें सारी जिम्मेदारी पुलिस की बनती है। और ऐसा नहीं है कि सोसाइटी के लोग, जब अगर पुलिस अपना विश्वास नहीं बना पाएगी लोगों के अंदर, आप कभी भी आप कॉल कीजिए, आप थाने में चले जाइए, जब आपकी बात नहीं सुनी जाती, लोग थक हार के क्या करते हैं? जिसके पास पावर होता है, जिसके पास सारी जिम्मेदारी होती है, जिसके कंधों पर आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है, वही अपनी जिम्मेदारी से अगर पल्ला झाड़ ले, तो फिर आप किसके पास जाएंगे? आप किसको कॉल करेंगे? 112 पे कॉल कीजिएगा, आप नहीं पहुंच रहे हैं, तो फिर आप किसका फेलियर कहोगे? क्योंकि आपने प्रीति पांडे जी पर सीधा, क्योंकि उन्होंने ये बात की थी, उन्हीं पर आप सवाल कर रही हैं, एक बार उनका रिएक्शन ले लेते हैं। ऊपर संजीव कौशिक जी का मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, मीडिया की बड़ी तारीफ हो रही है, क्योंकि इसी डिबेट में 5 के प्रहार में, आपके ही प्रोग्राम्स में कई बार लोग आपके साथ भी अभद्रता कर जाते हैं। क्योंकि क्या है, वो दिल्ली का मामला है, और दिल्ली, मैं तो पहले दिन से कह रही हूँ, दिल्ली पुलिस के अभी सीनियर अधिकारी बचाए गए, मैं तो उनके खिलाफ बोल रही हूँ। दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारियों को क्यों बचाया गया? उनकी भी नौकरी जानी चाहिए, चाहे वो डीसीपी हो, एसीपी हो, एसएचओ हो, एडिशनल डीसीपी हो, सारे। मीडिया की तारीफ तो देखिए होगी, क्योंकि दिल्ली का केस है, दिल्ली राज्य में सरकार किसी और की है, दिल्ली पुलिस का मामला है, केंद्र सरकार को घेरना है। लेकिन जब यही हिमानी नथानी जी एक यूपी पे या महाराष्ट्र पे सवाल पूछती हैं, तो हिमानी नथानी पे भी, रिपब्लिक भारत पे भी, मीडिया पे भी बहुत सारे सवाल होते हैं। जब आप ये कहते हैं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, और अगर आप अंजलि के लिए लड़ते हैं, तो चाहे वो महाराष्ट्र की अंजलि हो, चाहे वो यूपी की अंजलि हो, चाहे वो राजस्थान की अंजलि हो, एक स्वर में हम उसके लिए न्याय की बात करते ही नहीं है। प्रॉब्लम ये है। पीएमईजीपी योजना के तहत 10 लाख लोन लेकर क्या अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हो? इसे लेने के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।